आज वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा आपको लगन के प्रथम भाव यानी कुंडली के प्रथम भाव, जो कि शारीरिक संरचना, मनुष्य के स्वभाव का, व्यक्तित्व का और मान सम्मान का प्रतीक है। इस पर सभी ग्रहों की दृष्टि कैसी होती है, अलग अलग ग्रहों के क्या दृष्टिफल हैं और किसी ग्रह की अशुभ दृष्टि हो तो उसका क्या उपाय करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताऊंगा। जब भी प्रथम भाव में कोई शत्रु ग्रह होता है तो वह ग्रह अपना अशुभ प्रभाव छोड़ता है, अन्यथा हर ग्रह की दृष्टि लगन भाव पर मिश्रित होती है, शुभ भी होती है और अशुभ भी होती है। परंतु अगर उसका लगन भाव पे कोई शत्रु ग्रह हो और लगन का स्वामी कोई शत्रु ग्रह हो तो दृष्टि में फर्क आता है, तो दृष्टि थोड़ी सी अशुभ हो सकती है। अब प्रथम भाव में सूर्य की दृष्टि क्या कहती है? जब भी प्रथम भाव में सूर्य की दृष्टि होती है तो व्यक्ति के स्वभाव में तेज उग्रता आती है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, वह सरकार से लाभ कमाने वाला होता है और बड़ों से आदर पाने वाला होता है, गुरु से, माता पिता से। उसके दाम्पत्य जीवन में कलेश हो सकता है अगर यहाँ पर कोई शत्रु या नीच ग्रह बैठा हो। चंद्र की दृष्टि, चंद्र की कौन सी दृष्टि होती है? चंद्र की भी 7वीं दृष्टि होती है। चंद्र की जब भी 7वीं दृष्टि लगन भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति संपन्न होता है, उसके चेहरे पर तेज होता है, स्वभाव से मधुर होता है और धन उसके पास प्रचुर मात्रा में होता है। अब मंगल की दृष्टि, मंगल के पास चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि है। यहां से देखेंगे तो मंगल की 8वीं दृष्टि है और यहां से देखेंगे तो मंगल की चौथी दृष्टि है। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार दृष्टि गिनी जाती है, मंगल की चौथी दृष्टि है। जब भी व्यक्ति की मंगल की दृष्टि लगन भाव पर पड़ती है तो उसकी वाणी में कठोरता आ जाती है, नेत्र और दांत से संबंधित रोग हो सकते हैं और जीवन साथी को कष्ट हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को जितना हो सके बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और लाल रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए। परंतु जब मंगल की यहाँ पर 8वीं दृष्टि होती है तो ऐसा व्यक्ति के पद में वृद्धि होती है, वह लाभ कमाता और मान सम्मान भी कमाता है। बुध के पास केवल अपनी 7वीं दृष्टि है, जो कि यहाँ से जब भी लगन भाव को देखेगा। ऐसा व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होगा, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, गणित में रुचि लेने वाला होगा, व्यक्ति धनी होगा, लेखक होगा और अपने व्यापार में कुशल होगा। अब गुरु की दृष्टि क्या कहती है? गुरु की दृष्टि कहती है ऐसा व्यक्ति अच्छी आयु होगा, स्वस्थ होगा, सदाचारी होगा, धार्मिक होगा, विद्वान होगा और भाग्यवान भी होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि बहुत ही शुभ और अमृत के समान मानी जाती है। शुक्र की दृष्टि, ऐसे व्यक्ति में शुक्र की दृष्टि क्या कहती है? जब भी ऐसे व्यक्ति में शुक्र की दृष्टि होगी लगन भाव पर तो 7वीं दृष्टि होगी, क्योंकि शुक्र के पास केवल अपनी 7वीं दृष्टि है। ऐसा व्यक्ति शौकीन मिजाज का होता है, खाने पीने का शौकीन, भोग विलासी और इसकी स्त्री सुंदर होती है। ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव वाला होता है, बुद्धिमान होता है और धनवान होता है और नई नई वस्तुओं को खरीदने का शौकीन होता है। अब शनि की दृष्टि क्या कहती है? जब भी शनि की दृष्टि, शनि के पास अपनी 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि है। ये 7वीं हो गई, ये 3री हो गई और यहाँ से 10वीं दृष्टि हो गई। दृष्टि एंटी क्लॉकवाइज गिनी जाती है। जैसे शनि की हम 10वीं दृष्टि कैसे गिनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब भी शनि की दृष्टि पड़ेगी 3री, 7वीं या 10वीं, तो ऐसे व्यक्ति को आर्थिक कष्ट हो सकते हैं, मानसिक रूप से परेशान हो सकता है, वात संबंधित रोग जैसे गैस से संबंधित, लीवर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अगर उच्च के शनि की दृष्टि हो, शनि उच्च का हो, अपनी उच्च राशि में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी और संपन्न होता है और 10वीं दृष्टि उसको फलती है। 10वीं दृष्टि का अगर शनि उच्च का हो तो ऐसी दृष्टि व्यक्ति को फलती है, व्यापार में सफलता मिलती है, यशस्वी होता है, संपन्न होता है, धनवान बनता है। राहु की दृष्टि क्या कहती है? राहु के पास भी अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। जब भी राहु
लगन भाव में देखता है तो ऐसा व्यक्ति दिखावा करने वाला होता है, शो ऑफ करने वाला होता है। उसकी वाणी में मधुरता नहीं होती, ना उसमें बात करने का तरीका होता है। ऐसा व्यक्ति शौकीन होता है, उसको गाड़ी और नए नए वाहनों का शौक होता है, नई नई वस्तुओं को खरीदने का शौकीन होता है। उधर से संबंधित रोग उसको हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने में माहिर होता है। केतु की दृष्टि क्या कहती है? जब भी केतु और राहु की हमेशा 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि एक जैसी ही होती है। ऐसा व्यक्ति अपने रहन सहन के प्रति बेपरवाह होता है, ना तो वह शरीर पर ध्यान देता और तामसिक भोजन का करना उसके लिए ठीक नहीं होता। वह हमेशा ऐसा खाना खाता जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना हो। उसकी शिक्षा में रुकावट आती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को खुद ही उदासीन बना लेता है। ऐसा व्यक्ति आलसी भी होता है और कपटी भी होता है। केतु की अशुभ दृष्टि से बचने के लिए व्यक्ति को भगवान गणेश कवच का पाठ करना चाहिए या फिर गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए और बुधवार को किसी भी गणेश मंदिर में जाकर प्रसाद बांटना चाहिए। अगर सूर्य की अशुभ दृष्टि हो तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। चंद्र की कोई दृष्टि में तो कभी ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिलती जिससे आपको कोई नुकसान हो। मंगल की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बुध ग्रह की दृष्टि हो तो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करे और माता दुर्गा चालीसा का पाठ करे। गुरु की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए और 5 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए, सोना धारण करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को विष्णु भगवान का सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जब भी शुक्र की दृष्टि हो तो हमेशा गाय को रोटी खिला के घर से बाहर निकले, तो शुक्र की अशुभ दृष्टि का प्रभाव उसके व्यक्ति के जीवन पर नहीं पड़ेगा। अगर शनि की दृष्टि थोड़ी बहुत अशुभ हो रही हो तो हर शनिवार के दिन पीपल के नीचे दिया जलाए, भगवान शनि देव के मंदिर में लोहे का या काले तिल का दान दे, नमक का दान दे और शनि चालीसा का पाठ हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद करके आए और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी कर सकता है। राहु और केतु के लिए जब भी राहु की दृष्टि थोड़ी गलत हो तो ऐसे व्यक्ति को माता सरस्वती का कवच का पाठ करना चाहिए और 8 मुखी रुद्राक्ष ऐसा व्यक्ति धारण कर सकता है और चांदी का ओम जिस पे राम लिखा हो, चांदी का लॉकेट जिस पे राम लिखा हो या ओम लिखा हो ऐसा व्यक्ति धारण कर सकता है। केतु अगर थोड़ा बहुत अशुभ दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को भगवान गणेश का कवच का पाठ करना चाहिए, 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है और जहां तक हो सके ऐसे व्यक्ति को खीर का प्रसाद मंदिर में देना चाहिए शनिवार वाले दिन। अब मैंने ये बताया आपको कि कौन 7 ग्रहों के बारे में बताया कि लगन पर जब 7 ग्रहों की दृष्टि होती है तो वह अपना किस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं और उसके उपाय भी बताए। यह प्रभाव शुभ भी है और अशुभ भी है, मिश्रित प्रभाव है। अशुभ प्रभाव के तो चांस जब बनते हैं जब उसकी दृष्टि शत्रु ग्रह पर हो, शत्रु राशि पे हो। इसके अलावा कल मैं आपको अगले वीडियो में लगन धन भाव पर, दूसरे भाव पर ग्रहों की दृष्टि कैसी होगी और आपको क्या लाभ होगा। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। आपका दिन शुभ रहे।